सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी एनसीबी का एक्शन चल रहा है और सीबीआई का बड़ा एक्शन होना अभी बाकी है। डग के मामले में रिया चक्रवर्ती को आखिरकार मुंबई की भायखला जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन एक ही दिन में रिया की सारी हेकड़ी निकल गई। जी हाँ, सिर्फ एक दिन में रिया की हालत बेहद खराब हो गई। जो रिया चक्रवर्ती एनसीबी ऑफिस के बाहर मीडिया को हाथ हिला रही थी, दिखा रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो जेल के अंदर आते ही एक दिन में बिखर गई। जेल में रिया के कोई नखरे नहीं चले और रिया रोने तक लगी। यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि रिया चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई है और अस्पताल जाने की वो जिद कर रही है। तो बताते हैं रिया की जेल में कैसी हो गई एक ही दिन में हालत। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं और हाँ, सुशांत की मुहिम को किसी भी कीमत पर न छोड़ें। तो बुधवार की सुबह रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल शिफ्ट किया गया और तब सभी अंदाजा लगा रहे थे कि रिया को कौन सी सेल में रखा जाएगा, रिया को क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद साफ हो गया कि रिया को किस सेल में रखा जा रहा है। रिया चक्रवर्ती को जेल में लाते ही पहले रिया का मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को एक बिल्कुल अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें रिया चक्रवर्ती के अलावा कोई और नहीं था। यानी रिया को फिलहाल अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा गया है, बल्कि अलग थलग आइसोलेट किया गया है। अब रिया की हालत कैसे अचानक खराब हो गई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले 8x8 के इस सेल की हालत आपको बता देते हैं। तो रिया चक्रवर्ती को दिए गए इस सेल में एक अटैच टॉयलेट है और जिसे रिया को खुद ही साफ करना होगा। रिया को सिर्फ एक मग दिया गया है, उसी मग से सारे के सारे काम करने होंगे। यानी उसी मग से पानी पीना होगा, उसी मग में चाय मिलेगी, उसी मग से नहाना और यहाँ तक कि धोना भी उसी मग से ही करना होगा। सेल में पीने के पानी के लिए एक मटका दिया गया है, जबकि छत पर एक सीलिंग फैन लगा गया है। इसके अलावा भायखला जेल में रिया को एक चटाई, एक तकिया, 2 कंबल और एक चादर दिया गया है और रिया को जमीन पर अपना बिस्तर भी खुद ही लगाना था। यानी रिया चक्रवर्ती जो अब तक पौष इलाके के आलीशान घर में सुशांत के पैसों पर ऐश कर रही थी, अय्याशी कर रही थी, उसे औकात का एहसास एक ही दिन में हो रहा था। अब रिया की हालत देखिए कैसी हो गई थी। मेडिकल चेकअप के बाद रिया को वेटिंग रूम में रखा गया था और फिर रिया को सेल में ले जाया गया। इस दौरान रिया अपने साथ घर से एक बैग लेकर गई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने नियमों के मुताबिक उस बैग को जब्त कर लिया और एक छोटे से पॉलिथीन में रिया को डेंटल किट और तेल कंघी दे दिया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही रिया को सेल में ले जाया गया तो रिया ने उस छोटी सी सेल में जाने से इनकार कर दिया। अब आपको बता दें कि भायखला जेल में बड़े बड़े कमरे जैसे सेल भी हैं और वो हवादार भी हैं। और बड़ी बात यह है कि भायखला जेल में सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है और हो सकता है कि इस बारे में रिया चक्रवर्ती को भी पता हो और इसीलिए रिया ने छोटे सेल में रहने से मना कर दिया और कहा कि उसे बड़ा कमरा चाहिए। अब देखिए फिर क्या हुआ। जेल सूत्रों के मुताबिक रिया ने दलील दी कि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए उसे इतनी छोटी सेल में नहीं रखा जा सकता। तो तुरंत जेलर ने रिया को औकात बोध करा दिया और कहा कि ये जेलर तय करेगा कि किस कैदी को कहाँ रहना है, तुम ये हमें नहीं बताओगी। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जेलर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्मी नखरे यहाँ न दिखाना, ऐसे नखरे यहाँ नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। कुल मिलाकर रिया को टका सा जवाब मिला तो रिया को उस छोटी सी सेल में शिफ्ट कर दिया गया। दिन भर चुपचाप रिया चक्रवर्ती सेल के अंदर बैठी रही और शाम 6 बजे रिया चक्रवर्ती को डिनर दिया गया। डिनर में रिया को 2 चपाती, सब्जी, दाल और चावल दिया गया। हालांकि विचाराधीन कैदियों को घर से खाना मंगाने की छूट होती है और रिया ने भी अपने घर से खाना मंगवाया था, लेकिन पहले दिन कुछ पेपर वर्क के चलते रिया का खाना जेल में रिया तक नहीं पहुंच पाया और रिया ने वही जेल का खाना खाया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को जेल की रोटी खानी पड़ी। अब जेल सूत्रों के मुताबिक कुछ देर बाद रिया की तबीयत अचानक खराब होने लगी। चेक किया गया तो रिया का बीपी बेहद लो हो गया था और रिया को घबराहट हो रही थी। रिया रोने लगी थी और अस्पताल लेकर जाने की जिद करने लगी थी, लेकिन जेल में मौजूद डॉक्टर ने रिया का चेकअप किया। यानी रिया को अस्पताल नहीं भेजा गया, वहीं पर रिया का ट्रीटमेंट किया गया।
यही नहीं, रिया बार बार जिद करती रही कि उसे अस्पताल भेजा जाए। यानी रिया को उस छोटी सी सेल में रात नहीं गुजारनी थी और वो चाहती थी कि बाहर निकले, अस्पताल जाए और वहां पर रहे, और इसीलिए बार बार अस्पताल जाने की जिद करती रही। हालांकि जेल प्रशासन ने रिया चक्रवर्ती की एक नहीं सुनी और रिया चक्रवर्ती को सामान्य कैदियों की तरह उसी सेल में जमीन पर सोकर रात गुजारनी पड़ी।